हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया रियल एस्टेट से रिलेटेड एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है लेट्स रेंट। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया तो बेसिकली ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो टेनेंट्स को प्रॉपर्टी ओनर या एजेंट के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो लोग को टेनेंट मतलब जिनको प्रॉपर्टी चाहिए, जो जिनको रेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, उनको डायरेक्टली उनके ओनर के साथ या केयर टेकर के साथ, जो भी उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने का काम है, ठीक है, या सीधा ओनर है, उनके साथ कनेक्ट करवाता है। ठीक है, बीच में कोई ब्रोकर नहीं, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं, फ्री फ्रॉम ब्रोकरेज चार्ज। ठीक है, बेसिकली इनका मोटो ही यही है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे लेना होता है तो हम ऐसे ढूंढते रहते हैं शहरों में, बड़े शहरों में स्पेशली हमें रेंट पे ढूंढना होता है जगह जगह जाके, और नहीं मिलता है। ठीक है, हमें अपनी चॉइस की प्रॉपर्टी, फिर हम दूसरे 99 एकर्स में जाते हैं, OLX पे जाते हैं, वहाँ पे हमें ब्रोकर्स मिल जाते हैं। अब मजबूरी में आके हमें ब्रोकर को हायर करना था, वो हमें प्रॉपर्टी ढूंढ के दे तो देते हैं, बट उनको फिर 1 महीने का रेंट या कुछ परसेंटेज जो भी होता है रेंट का, वो देना पड़ता है। वो साथ ही हमसे ब्रोकरेज चार्ज लेता है, और वो प्रॉपर्टी का जो ओनर है उनसे भी ब्रोकरेज चार्ज लेता है। लेकिन दोनों की ही मजबूरी है, एक को प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे चढ़ानी है, एक को चाहिए, ठीक है, रूम घर चाहिए भाई रेंट पे। तो मजबूरी में आके दोनों लोग को एक ब्रोकर को हायर करना पड़ता है। वहीं पे ये कंपनी आती है लेट्स रेंट, जो ब्रोकर को बीच से रिप्लेस कर देती है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई रेंट नहीं देना, एक छोटा सा अमाउंट देना है। तो सबसे पहले तो कौन सी सिटीज़ में ये कहाँ अभी ये जो कंपनी है कहाँ पर है, तो अभी ये सिर्फ 4 सिटीज़ में अभी ऑपरेट कर रही हैं: चंडीगढ़, नोएडा, दिल्ली NCR, गुरुग्राम। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये सारे वही सिटीज़ हैं जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोफेशनल वर्कर्स या स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए लोग जाते हैं यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो काम करने के लिए जा रहा है और जो पढ़ने के लिए जा रहा है, उसका खुद का घर तो वहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों को रेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए ही होती है। यहाँ पे हमेशा डिमांड हाई रहती है प्रॉपर्टीज़ की, रेंटेड प्रॉपर्टीज़ की। तो अ, उसी इसीलिए ये कंपनी उसी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करती है। ठीक है, तो बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये पीयर टू पीयर रेंटल मार्केट प्लेस है। तो रेंटल मार्केट प्लेस मतलब रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए पीयर टू पीयर। एक पीयर मतलब जिसको प्रॉपर्टी चाहिए, जिसको घर चाहिए रेंट पर, और जिसको घर चढ़ाना है रेंट पे, इन दोनों को डायरेक्टली मिला दो, बीच में कोई ब्रोकर नहीं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, फ्री फी बेस्ड वैल्यू एडेड इनका मोटो है कि भाई जैसे कोई टेनेंट है जिसको घर चाहिए, उसके अपने रिक्वायरमेंट है, मान लो 2 BHK 3 BHK फ्लैट चाहिए रेंट पर। अब उसने क्या किया, इनको कनेक्ट किया। ये उनसे थोड़ा-सा एक चार्ज लेंगे, छोटा-सा चार्ज लेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा कितना चार्ज होता है, बहुत ही मिनिमल होता है। वो आप चार्ज पे करो, कोई परसेंटेज में नहीं लेते हैं ये। औ और ये आपको 100% आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूम आपको ढूँढ के देंगे। अपने डेटाबेस में, इनके पास डेटाबेस है, बहुत सारे ओनर्स इनके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? उनमें डेटाबेस में आपके हिसाब से ही आपको प्रॉपर्टी दिखाएँगे, और आपको डायरेक्ट जो भी आपको पसंद आएगी उनके जो ओनर है उनसे आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कराएँगे। आप उनसे सीधा बात करो और अपना फाइनलाइज़ कर लो। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से और अगर ऐसा नहीं हो पाया, अगर आपको अपनी मतलब की प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई, तो आपको पूरा पैसा वापस दे देंगे। जितना आपने दिया उतना आपको पूरा वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से बेसिकली इनका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, तो ये सब्सक्रिप्शन बेस और सर्विस प्लान लेते हैं। इनका एक रिलैक्स प्लान है, जिससे ये टेनेंट से अपफ्रंट ले लेते हैं, और फिर उनको जो है प्रॉपर्टीज़ दिलवाते हैं। ठीक है, उनके उनके हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको घर दिलवाते हैं रेंट पे। जितना भी जो ओनर्स होते हैं, जिनको प्रॉपर्टी जल्दी से अपनी रेंट पे चढ़ानी होती है, एजेंट होते हैं या जो जो ओनर होते हैं, उनको जिनको जल्दी, उनके लिए अगर उनके लिए फीचर्ड ऐड भी चलाते हैं अपने एप्लीकेशन पे, टॉप पे उनका ऐड शो करते हैं, जिससे उनको ज़्यादा व्यूज़ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी जल्दी उनकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़े। ठीक है, तो वहाँ से भी एक अलग से पैसा जनरेट होता है। फीचर्ड ऐड बहुत अच्छा तरीका है एक फ्री रेवेन्यू सोर्स जनरेट करने का, बट यहाँ पर आपके एप्लीकेशन में अच्छा खासा ट्रैफिक होना चाहिए। ठीक है, तभी वो फीचर्ड ऐड वाला काम करेगा, वरना स्टार्टिंग में उतना नहीं चलता है। ठीक, और उसके बाद तीसरा जो इनका रेवेन्यू स्ट्रीम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो है लीड डेटा एंड लीड जनरेशन फॉर ब्रोकर एंड एजेंट्स। एजेंट्स और ब्रोकर लोगों के लिए ये लीड जनरेशन का काम करते हैं। अब बात करते हैं इनके अर्निंग के बारे में। तो देखो, अर्निंग का
मैं अगर इनकी अर्निंग की बात बताऊँ ना, तो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सिर्फ आप मतलब सोच नहीं पाओगे कि भाई कोई कंपनी सिर्फ 4 लोकेशन पे ऑपरेट कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है? और लेकिन फिर भी इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि आपको क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली इनका जो रेवेन्यू है ना, वो एकदम एग्ज़ैक्ट तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने कभी कंपनी ने कभी ओपनली बताया नहीं इसके बारे में कि वो कितना अर्न करते हैं, क्या इनका प्रॉफ़िट हो रहा है साल का या महीने का। बट हमने कुछ अजम्पशंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर कुछ कैलकुलेशन किए हैं, और उन कैलकुलेशन में हमें एक नंबर मिला है कि इतना ये रेवेन्यू तो जनरेट करते ही होंगे। डेटा देख के बताया गया। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँ तो एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे लेट्स रेंट के, तो 1 लाख डाउनलोड है, ठीक है? 1 लाख डाउनलोड है तो हम मान सकते हैं कि अराउंड इनके पास 1000-2000 मंथली एक्टिव यूज़र होंगे, ठीक है? और 20,000 इनके वेबसाइट पे ट्रैफ़िक है, मंथली ट्रैफ़िक, ठीक है? तो 20,000 वेबसाइट से ट्रैफ़िक है और 1 लाख इनके डाउनलोड है, ठीक है? ये मंथली है, ठीक है? आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो, ठीक? और इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि लास्ट 24 आवर में 363 लोगों ने इनका रिलैक्स प्लान लिया है, ठीक है? यानी कि हम मान सकते हैं कि अराउंड अराउंड 363 लोग इनका हर दिन प्लान लेते हैं, ठीक है? कभी ऊपर-नीचे होगा, कभी 300 होगा, कभी हो सकता है 400 हो जाए, बट इसके आसपास हम मान के चलते हैं कि भाई इन्होंने जो है रिलैक्स प्लान लोग लेते हैं हर दिन। तो अगर डेली सेल्स की बात की जाए, यानी कि 363 प्लान बाय हो रहे हैं, और मंथली सेल की बात की जाए तो 363 इंटू 30 यानी कि 10,900 प्लान हर महीने इनके खरीदे जा रहे हैं। अब एक प्लान की जो इनकी कीमत है, जो प्राइस है रिलैक्स प्लान का, वो है 3,000। यानी कि आप 3,000 दो और ये आपको घर ढूँढ के देंगे, ठीक है? आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये घर ढूँढ के देंगे, 3,000 रुपए। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना। तो है ना, यूज़र के लिए भी, जो यूज़र है उसके लिए भी खुशी की बात है कि वाह भाई! मुझे तो कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी। चाहे 50,000 रेंट वाला घर लूँ, चाहे 1 लाख रेंट वाला घर लूँ, या 15,000 पर मंथ पे रेंट वाला घर लूँ। इनको 3,000 देने हैं हमें, और ओनर को भी कोई फीस नहीं देना। तो ओनर भी खुश और यूज़र भी खुश। रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम 10,000 लोग इनका प्लान ले रहे हैं, तो 3,000 यानी कि इनका जो मंथली रेवेन्यू है वो अराउंड 3 करोड़ 27 लाख हो रहा है, ठीक है? और एनुअल रेवेन्यू की बात किया जाए तो इंटू 12 कर देंगे तो 39.2 करोड़ इनका साल का रेवेन्यू है, ठीक है? तो ये तो पूरा रेवेन्यू आ रहा है। अब हम प्रॉफ़िट कितना हो रहा है इनका? तो प्रॉफ़िट अगर हम मान के चलें कि इनका 15-20 15 से 25% इनका जो है मार्जिन है, ठीक है? खर्चे-वर्चे, टीम को हायरिंग का कॉस्ट है, एप्लीकेशन का कॉस्ट है, वो सब अगर हम निकाल दें, तो अगर हम 15% लेके चलें तो 39 का 15% यानी कि 33 करोड़ इनका एनुअल प्रॉफ़िट है, और जिसमें से मंथली प्रॉफ़िट जो है इनका, वो 2.7 करोड़ है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये सिर्फ़ अभी 4 लोकेशन पे ही काम कर रहे हैं। गुड़गाँव, चंडीगढ़, नोएडा और, ठीक है, दिल्ली। सिर्फ़ 4 लोकेशन पे काम कर रहे हैं, और ये इनका जो है रेवेन्यू है, तो आप प्रॉफ़िट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मेरा ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज़, और काफ़ी सारे हमारे प्रोडक्ट हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो हम जानते हैं, सच में डेडिकेटेड हो, रियल एस्टेट में अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका है ये वाला मॉडल पे काम करना। और जो इस देखो, इस टाइप का बिज़नेस ना काफ़ी स्केलेबल भी होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये आज है कल नहीं है, भाई बहुत ही स्केलेबल है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ इन 4 लोकेशन पर ही लोगों को ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर्टी रेंट पे। भाई इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, जहाँ पे लोग डिफरेंट शहरों में लोग माइग्रेट करते हैं। आजकल टियर 2, टियर 3 में भी, सिटीज़ में भी लोग माइग्रेट करते हैं काम के लिए, ठीक है? नौकरी के लिए, ठीक है? स्टूडेंट्स भी जाते हैं तो कोचिंग के लिए। तो हर किसी को हर जगह जाके वो प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं सकता ना, या फिर घर तो नहीं बनवाएगा ना, हर जगह जाएगा तो महीने में 4 जगह जाएगा वहाँ पे, कोई ऐसा तो होता नहीं। तो भाई इसकी ज़रूरत ना हमेशा पड़ती है, और ये सिर्फ़ इंडिया में भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ इंडिया में। ये आप दूसरे कंट्रीज़ में भी इसको एक्सपैंड कर सकते हो, तो स्केलेबिलिटी के चांसेस ना काफ़ी हाई है, ठीक है? काफ़ी हाईली स्केलेबल बिज़नेस है। और और आप ना अपने लोकेशन से, पहले आप अपने लोकेशन से स्टार्ट करो, जैसे कि इन्होंने जो है लेट्स रेंट ने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया,
आज ये देखो चंडीगढ़ का बहुत फेमस एप्लीकेशन है, सिर्फ चंडीगढ़ में भी, चंडीगढ़ के आसपास लाइक मोहाली, पंचकुला में भी ये एप्लीकेशन काफ़ी फेमस है। वर्ड ऑफ माउथ ये फैलता है। लोग एक ब्रांड इन्होंने क्रिएट किया है पूरे चंडीगढ़ में। लोग किसको भी चाहिए होता है कि भाई मुझे रेंट पे प्रॉपर्टी ढूंढना है, तो लोग लेट्स रेंट को जो है रिकमेंड करते हैं। तो एक ब्रांड बिल्डअप किया है, एक ट्रस्ट बिल्डअप किया है। तो आप भी अपने लोकेशन से पहले एक छोटे लोकेशन पे स्टार्ट करो, वहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्डअप करो, ऐसा कि कोई अगर नया आदमी आए तो उसको आपका एप्लीकेशन लोग रिकमेंड करें। देयर वाइडर मार्केट कंटेक्स्ट, इंडिया इज ऑलरेडी अ मेजर प्लेटफॉर्म। लाइक इंडिया के पास ऑलरेडी मेजर प्लेटफॉर्म जैसे कि मैजिक ब्रेक, नो ब्रोकर, 99 एकर जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं, ठीक है, और ये लोग अच्छा कर रहे हैं अपने अपनी फील्ड में, ठीक है। बट लेट्स रेंट मैं कहूँगा इनसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आप भी इसको कहोगे, अगर आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना लेट्स रेंट का, तो आप देखोगे तो कहोगे "हाँ, इन सब से ये अलग है थोड़ा सा", ठीक है। और ये जो है एक ट्रस्ट इशू को जो है सॉल्व कर रहे हैं, और कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना। तो इस वजह से ये बिजनेस स्केलेबल भी है और प्रॉफिटेबल भी है डे वन से, ठीक है। हमने ऑलरेडी अपना एक रियल एस्टेट का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आप देख सकते हो, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। तो देखो, मेरा हमारा जो है रियल एस्टेट, इस एप्लीकेशन को हमने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है कि रियल एस्टेट में कैसे एक यूज़र जिसके पास कोई जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में है या फिर स्टार्ट करना चाहता है, दोनों के लिए ही ये एप्लीकेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, उनको अपने बिज़नेस में ग्रो कराने के लिए, ठीक है। और अगर आप इस एप्लीकेशन को बनवाते हो अपने लिए, एक अपनी कंपनी के अपने ब्रांड के हिसाब से रियल एस्टेट एप्लीकेशन बनाते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपके बिज़नेस में 10 टू 20 एक्स प्रॉफिट आपको, रेवेन्यू आपको बढ़ा के ही देगा, ठीक है। देखो, आप अपने शहर में अभी ऑपरेट कर रहे होगे, ठीक है, आप छोटा ऑफिस होगा आपका, छोटी जगह पे आप जो है ऑपरेट कर रहे होगे, बट एप्लीकेशन बनवा के ना आप बड़े एरिया को टारगेट कर सकते हो, एक पूरे स्टेट को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और धीरे-धीरे अगर आप अच्छे करते रहोगे तो आप पूरे कंट्री लेवल पे जो है अपने आप को स्केल कर सकते हो। तो वो आप अकेले बैठे-बैठे नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपना चेहरा दिखा के नहीं कर सकते, आपको एक टूल बनाना पड़ेगा, ठीक है? एक एप्लीकेशन, एक ऐप, मोबाइल ऐप। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये केस स्टडी पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो हमें। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है रियल एस्टेट से रिलेटेड कि एप्लीकेशन कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, आपके बिज़नेस में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरा 1 आवर का कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो पेड कंसल्टेशन है। बहुत ही मिनिमल चार्ज है, 499 का चार्ज है उस पे, 1 घंटे का, और उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वो प्राइस से बढ़ के ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर, ठीक है, पूरा फ्रेमवर्क के साथ। और अगर आपको ये एप्लीकेशन बनाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।